जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने किरण ऑनलाइन क्लासेस में। इस क्लासेस का आज का ये पहला वीडियो, इस चैनल पर का पहला वीडियो है। हम इस चैनल की शुरुआत आज से कर रहे हैं, आज से कर रहे हैं। इसलिए हम जब भी कुछ शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो पहले श्री गणेश का नाम लेते हैं। इसलिए श्री गणेशाय नमः इस सब का उच्चारण करते हुए, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आखिर हम जो इस वीडियो को बना रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि आपको ये बताएं कि आखिर हम इस चैनल पे करने क्या क्या वाले हैं। तो हम मुख्य रूप से इस चैनल पे जो सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है जनरल साइंस। क्या नाम है? जनरल जनरल साइंस। इस मुख्य रूप से हम इस चैनल पे पढ़ेंगे जनरल साइंस, जो कि क्लास 6 to 10 इस क्लास का हिस्सा होगा NCERT। NCERT बेस्ड होगा क्लास 6 to 10। ये क्लास 6 से 10 वाले बच्चे के लिए तो महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनके सिलेबस में साइंस सब्जेक्ट है तो उनके लिए ये सब्जेक्ट जो है हम जो पढ़ाने वाले हैं इस चैनल पे वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए वो बच्चे भी इस क्लास का फायदा उठा सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड संपूर्ण साइंस क्लास 6 to 10 आपको पढ़ाएंगे हम एक बेहतर अंदाज में, एक बेहतर तरीके से। टॉपिक वाइज हर चीज होगा। नए नए वीडियो में आप नए नए चीजों को सीखेंगे, नए नए तरीकों को सीखेंगे। इसके अलावा जो इस फिलहाल में इस चैनल पर मुख्य चीज चलेगा उसका नाम है संस्कृत। उसका नाम है संस्कृत। संस्कृत सब्जेक्ट जो है वो लोगों को लगता है कि बहुत भारी सब्जेक्ट है, ऐसा लोगों को लगता है, हमें नहीं, ठीक है। ऐसा संस्कृत सब्जेक्ट लोगों को लगता है कि भारी है, लेकिन हम इस संस्कृत सब्जेक्ट को सरल बनाएंगे आपके लिए। आप इसे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। यदि आप क्लास 10 के छात्र तो आपके लिए ड्रामा साबित हो सकता है, क्योंकि आपके एग्जाम में 100 मार्क्स का पूछा जाता है और पतला सा किताब है, ठीक है। इसको हम बहुत बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके साथ एक और आता है संस्कृत व्याकरण। क्या आता है? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण को भी हम बेहतर नजरिए से हम पढ़ेंगे, ठीक है। संस्कृत व्याकरण इसके साथ साथ आता है। संस्कृत व्याकरण को हम एक बेहतर दिशा में ले चलेंगे, एक बेहतर ढंग से पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण को। और हम क्लास 10 के बच्चों के लिए संस्कृत को इतना सरल बना देंगे कि आपको कभी ऐसा मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हमने संस्कृत पढ़ने भारी लगा। इसको इतना बेहतर ढंग से हम पढ़ाएंगे। आपको इस क्लास की और विशेषताएं बता दें। आने वाले दिनों में इस क्लास में और भी सब्जेक्ट को हम साथ साथ जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल में जो सब्जेक्ट चलने वाला है वो मुख्य रूप से जो है वो जनरल साइंस है क्लास 6 to 10 के बच्चों के लिए और जो जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। इसके साथ साथ संस्कृत और संस्कृत व्याकरण जो है, जो भी संस्कृत पढ़ते हैं चाहे वो कोई भी क्लास में हो, व्याकरण तो सबका सेम ही ना होगा, तो व्याकरण पढ़ सकते हैं आपसे। उसके बाद है संस्कृत किताब। आप क्लास 10 के अगर बच्चे हैं और बिहार बोर्ड से बिलोंग करते हैं, तो इसे आप आसानी से हमसे सीख सकते हैं और सीखने के बाद आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स हासिल भी कर सकते हैं। और एक बार पढ़िएगा आपको खुद ब खुद पता चलेगा। इस क्लास की मुख्य और विशेषताएं यदि हम बताएं आपको, तो यहाँ हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जैसे MSQ भी बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो करवाने वाले हैं। आपके एग्जाम में 100 MSQ पूछा जाता है। संस्कृत में मात्र 14 चैप्टर हैं और उस 14 चैप्टर को हम इतना बेहतर ढंग से पढ़ें कि आने वाला दिन जो होगा आपके लिए काफी बेहतरीन होगा। आप इस क्लास में बेहतर से बेहतर, इस क्लास को करके आप बेहतर से बेहतर मार्क्स अपने एग्जाम में हासिल कर पाएंगे। क्लास जनरल साइंस जो है वो सबके लिए अनिवार्य है। आप जब चाहे तब पढ़ सकते हैं और इसे पढ़ने के बाद आप एक बेहतर दिशा की ओर जा सकते हैं। तो हम इसी चीज को बताने के लिए आए थे। एक चीज और जान लीजिए कि हम आने वाले दिनों में अपने चैनल के साथ अन्य सब्जेक्ट को भी जोड़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी कुछ दिनों तक हम 2 सब्जेक्ट को मुख्य रूप से लेके चलेंगे। इसमें जनरल साइंस और संस्कृत। एक चीज और कुछ बीच बीच में आते रहेगा, जैसे कि हिस्ट्री का कुछ टॉपिक है जो एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, हिंदी का कोई टॉपिक है, निबंध है, लेख है, वो सब भी धीरे धीरे आते रहेंगे, ठीक है। छोटा छोटा वीडियो करके आएगा, आप लोग इसे पढ़ करके आसानी से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।